ममियों का इतिहास और मिथक ममियाँ अक्सर हमारे इतिहास की पुस्तकों में सबसे मिस्री प्रतीक के रूप में दिखती हैं। हालांकि ममीकरण केवल प्राचीन मिस्र तक सीमित नहीं था और न ही हमेशा मानव निर्मित। मिस्रियों की विधि को लेकर हमारी दिलचस्पी आज भी बनी हुई है, लेकिन ममीकरण का अभ्यास उनसे बहुत पहले भी शुरू हो चुका था। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका के छिछोरो लोग मिस्रियों से लगभग 2000 साल पहले ममीकरण करते थे। विभिन्न सभ्यताओं में अपनाई गई तकनीकें अलग-अलग थी और समय के साथ उनमें परिवर्तन आया। मौसम, जलवायु और संरक्षण की गुणवत्ता जैसे कारकों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन हाल के दशकों में बढ़ती नमी ने मम्मियों के संरक्षण को और कठिन बना दिया है, क्योंकि इससे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्मजीव पनपने लगते हैं। मिस्र में ममीकरण की प्रक्रिया। ममीकरण मिस्र में धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय हृदय के माध्यम से होगा, इसलिए हृदय को सुरक्षित रखा जाता था और उस पर हार्ट स्कैरब नामक ताबीज रखा जाता था। संपूर्ण प्रक्रिया लगभग 6 दिन चलती थी। इसमें आंतरिक अंगों को निकालना, शरीर को सुखाना और कपड़ों या पट्टियों में लपेटना शामिल था। मनुष्यों के अलावा बिल्लियों, इबिस पक्षियों, बाजों, मगरमच्छों और अन्य जानवरों को भी धार्मिक कारणों से ममी बनाया जाता था। ये परंपरा धीरे धीरे 4वीं से 7वीं शताब्दी एडी के बीच समाप्त हुई, जब मिस्रवासी ईसाई धर्म की ओर मुड़े। माना जाता है कि लगभग 3000 वर्षों में मिस्र में 17 मिलियन से अधिक ममियां बनाई गई। ऐतिहासिक साक्ष्य और ग्रंथ ममीकरण के विवरण हमें केवल 2 प्राचीन ग्रीक लेखकों हेरोड्स और डायडोर्स की रचनाओं से मिलते हैं। प्रसिद्ध बुक ऑफ द डेड में ममीकरण की तकनीक नहीं, बल्कि मृतक को परलोक की यात्रा में सहायता करने वाले मंत्र और अनुष्ठान दर्ज है। 1997 में वैज्ञानिकों ने प्राचीन तकनीकों का उपयोग करके एक आधुनिक शव का ममीकरण भी किया, ताकि प्रक्रिया को बेहतर समझा जा सके। ममियों से जुड़ी विचित्र मान्यताएं। यूरोप में 8वीं शताब्दी के दौरान ममी अनरैपिंग पार्टियां, ममी रैपिंग पार्टीज मनोरंजन का साधन बन गई। धनी लोग अपने घरों में और बाद में सार्वजनिक सभागारों में ममियों की पट्टियां खोलने का आयोजन करते थे। ये अधिकतर जिज्ञासा और दिखावे के लिए होता था, न कि विज्ञान के लिए। इतिहास में ममी की धूल डस्ट भी अजीब ढंग से प्रयोग की जाती थी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टॉपविथी इसे त्वचा पर मलते थे, जबकि फ्रांस के राजा फ्रांसिस रोजाना इसकी थोड़ी मात्रा हुबर्ब के साथ खाते थे। मध्ययुग से लेकर 7वीं शताब्दी तक ममी की दवा लोकप्रिय रही और कई ममियों को इस कारण से जलाकर औषधि में बदला गया। आधुनिक कल्पनाएं और साहित्य आज अमर ममी का विचार फिल्मों, किताबों और खेलों में आम है, लेकिन प्राचीन मिस्रियों के धार्मिक विश्वासों में ऐसा कोई विचार नहीं था। उनके लिए मृत्यु के बाद आत्मा परलोक में चली जाती थी। 19वीं सदी के उपनिवेशवादी दौर में यूरोप में मिस्र को लेकर रहस्य और रोमांस से भरी कहानियां लिखी जाने लगीं। ब्रैम स्टोकर की द ज्यूल ऑफ द 7 स्टार्स और कॉनन डॉयल की द रिंग ऑफ थॉथ ऐसी ही रचनाएं हैं। 1892 में डॉयल का लॉट नंबर 249 पहली कहानी मानी जाती है, जिसमें ममी को खतरनाक प्राणी दिखाया गया। 1980 के दशक में हॉलीवुड फिल्मों ने राक्षसी ममी की छवि को और लोकप्रिय बनाया। बाद में रोमांटिक रूप भी लौटे, जैसे एन राइस का द ममी और रैमसेस द डैम 1989। आज ममियां गूज़बम्प्स जैसी बच्चों की कहानियों से लेकर मार्वल कॉमिक्स, बेन 10, डंजन्स एंड ड्रैगन्स और नाइट एट द म्यूजियम जैसी फिल्मों और खेलों में दिखाई देती हैं। लेकिन ये चित्रण प्राचीन मिस्र की मान्यताओं से मेल नहीं खाते। ये अधिकतर पश्चिमी उपनिवेशवादी कल्पनाओं का परिणाम है। श्राप की कथाएं। ममी का श्राप आधुनिक समय की सबसे प्रसिद्ध धारणा है। तुतनखमुन की कब्र और इंसिडुल की खोज के बाद कई मौतों को श्राप से जोड़ा गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे संयोग और सामान्य स्वास्थ्य कारणों से समझाया। कब्रों में मौजूद फफूंदी और बैक्टीरिया से संक्रमण संभव है, पर यह घातक साबित नहीं हुआ। शोधकर्ता डोमिनिक मोन्सरे का कहना है कि ममी का श्राप प्राचीन मिस्री अवधारणा नहीं, बल्कि 19वीं सदी की उपज है। हालांकि कुछ विद्वान जैसे सलीमा इकराम मानते हैं कि समाधियों की रक्षा के लिए चेतावनी स्वरूप श्राप जैसी अभिलेखाएं मिस्र में मौजूद थीं।
निष्कर्ष ममियों के बारे में उपलब्ध कहानियाँ, चाहे वह श्राप हो, अमर प्राणी हो या रोमांटिक कल्पनाएँ अधिकांशतः मिथक और उपनिवेशवादी मानसिकता से पैदा हुई हैं। असलियत यह है कि मिस्रियों के लिए ममीकरण मृतकों का सम्मान और परलोक की यात्रा में सहायता करने का तरीका था। आज विज्ञान ममियों के डीएनए अध्ययन और तकनीक की मदद से उनकी आवाज़ पुनर्निर्मित करने तक पहुंच चुका है। लेकिन प्राचीन मिस्रियों की दृष्टि से मृतकों को बार-बार जगाना शायद अनादर ही माना